हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको देश के सबसे पावरफुल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। एसपीजी के बारे में बताने से पहले मैं इसके पास्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि इसका गठन क्यों हुआ और सरकार को एसपीजी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल जब 1984 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनकी ही सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कर दी गई, तब केंद्र सरकार को एक समर्पित बल जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई जो देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा कर सके। जिसके बाद 2 जून 1988 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एसपीजी प्रधानमंत्री को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कई घेरों में की जाती है। इस सुरक्षा घेरे के सबसे अंदर रहने वाले सदस्य का कार्य होता है कि वे किसी भी हमले में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देते हुए उन्हें वहां से निकाले। यही उनका एकमात्र मिशन होता है। वहीं एसपीजी काउंटर असॉल्ट टीम आमतौर पर दूसरे घेरे को कवर करती है। इनका कार्य पीएम की सुरक्षा के लिए कवरिंग फायर पावर प्रदान करने का काम सौंपा जाता है। इसमें तीसरा घेरा भी कार्य करता है, जिनमें एसपीजी के अलावा एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और आईएएफ भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री, लोकल पुलिस बल और भी कई तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। तो इतने ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जाती है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी को न जाने क्यों ये कहना पड़ा जब वो पंजाब गए थे कि उनकी जान को खतरा था। दोस्तों, मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि एसपीजी का एक कमांडो वन मैन आर्मी ही है और एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ ही नहीं सकता। और एसपीजी की ऐसी मिस्टेक हो कि उसे पता ही ना हो कि आगे प्रदर्शनकारी है, जिससे पीएम मोदी को 15 मिनट रुकना पड़ा। आप सबको याद होगा दोस्तों, जब पीएम मोदी 2015 में पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की पोती की शादी में, और वह भी उन्हीं के हेलीकॉप्टर में, और तब वह सुरक्षित महसूस किए थे खुद को। पर अब नहीं, ये बात भी गौर करने वाली है। जो भी हो, मैं इन इश्यूज पर नहीं आना चाहता, न जाने ये किस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा था। अब हम बात कर लेते हैं कि एसपीजी के अंदर उम्मीदवारों का चयन कैसे होता है और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। दरअसल एसपीजी का सिलेक्शन अन्य भर्तियों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि बीएसएफ की भर्ती होती है, सीआईएसएफ की भर्ती होती है, सीआरपीएफ की भर्ती होती है। ये खुली भर्तियों से बिल्कुल अलग होता है। इसका जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता। इसके अंतर्गत सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स से की जाती है। एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा वक्त तक सेवा नहीं दे सकता। इसमें उम्मीदवारों का सिलेक्शन बहुत ही जटिल होता है। ये एक तरह से टेढ़ी खीर साबित होता है। एसपीजी में आने वाले उम्मीदवार पहले से ही अनुभवी होते हैं। वह आईपीएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ में सेवा दे रहे होते हैं और उनके पास सुरक्षा को लेकर काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहता है। इसके बावजूद इन उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में कुशल बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एसपीजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सबको बताई है।